हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पावन है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 13 मई 2026 को पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह परम सिद्ध अवसर है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस पवित्र व्रत के दौरान आपको किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किन फलों, सब्जियों और अन्नों से दूर रहना चाहिए, और कैसे आप अपने घर में सुख, शांति, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए कृपया इस जानकारी को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने मन में उतार लें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अपरा एकादशी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। अपरा शब्द का तात्पर्य है जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका पार न पाया जा सके, अर्थात अपार और असीमित। इस प्रकार अपारा एकादशी वह पावन तिथि है जो मनुष्य को अपार पुण्य प्रदान करती है। यह व्रत केवल भूखे पेट रहने या निराहार रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, इंद्रिय निग्रह और भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति का प्रतीक है। मान्यताओं और पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और मानव शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा का एक विशेष मिलन होता है। इस दिन हमारी नाड़ियां, पाचन तंत्र और चेतना अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होते हैं। ऐसे में यदि हम गलत आहार ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर गहरा और नकारात्मक पड़ता है। भक्तों, ध्यान दें कि एकादशी के दिन हमारा उद्देश्य केवल शरीर को भोजन न देना नहीं, बल्कि मन को विकारों से मुक्त करना है। जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन। यह कहावत इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। यदि आप इस पावन दिन पर वर्जित वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो आपके भीतर तामसिक और राजसिक गुण बढ़ेंगे, जिससे मन चंचल हो जाएगा, क्रोध और वासना जागृत होगी और भगवान के ध्यान में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपका व्रत खंडित न हो और आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि एकादशी के दिन फलाहार किया जा रहा है, इसलिए कोई भी फल खाया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सभी फल एकादशी के लिए उपयुक्त नहीं होते। कुछ फलों में ऐसे गुण होते हैं जो व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। विशेष रूप से उन फलों का सेवन वर्जित है जिनमें बीजों की बहुलता होती है या जो पचने में भारी होते हैं। 1. अमरूद, पपीता, अनार, तरबूज और खरबूजा। ये फल एकादशी के व्रत में पूर्ण रूप से त्याज्य हैं। इन फलों के भीतर असंख्य बीज होते हैं। बीजों में सृजन और विस्तार की क्षमता होती है, जो शरीर में प्रवेश करने पर रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं। ये बीज मन को अस्थिर और चंचल बनाते हैं, जिससे साधना और ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। एकादशी का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करना है, न कि उन्हें उत्तेजित करना। इसलिए इन फलों से दूर रहें। 2. ग्राह्य फल। इसके विपरीत ऐसे फल खाएं जो पचने में हल्के हों और सत्व गुण को बढ़ाएं, जैसे केला, सेब, नाशपाती, अंगूर आदि। केला तो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे बृहस्पति का स्वरूप भी माना जाता है। ये फल मन को शांति प्रदान करते हैं और शरीर को हल्का रखते हैं। सब्जियों के मामले में शास्त्रों में अत्यंत कड़े नियम बताए गए हैं। एकादशी के दिन 2 प्रकार की सब्जियों का सेवन महापाप माना गया है। पत्तेदार सब्जियां और जमीन के नीचे उगने वाली जड़ वाली सब्जियां। 1. पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग, पत्ता गोभी। इन सब्जियों का सेवन एकादशी के दिन पूर्ण रूप से वर्जित है। इसका कारण आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। पत्तेदार सब्जियों की संरचना ऐसी होती है कि उनके पत्तों के बीच अत्यंत सूक्ष्म जीव, कीड़े और बैक्टीरिया छिपे होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। चाहे आप इन्हें कितनी भी बार धो लें, वे सूक्ष्म जीव पूरी तरह समाप्त नहीं होते। एकादशी अहिंसा और दया का पर्व है। इन सब्जियों को काटने और पकाने की प्रक्रिया में उन असंख्य सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, जिससे जीव हिंसा का पाप लगता है। इस पाप के कारण व्रत का फल नष्ट हो जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 2. जड़ वाली सब्जियां आलू, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर, शलजम, चुकंदर। जो सब्जियां जमीन के अंधकार में उगती हैं, वे तमोगुण से भरपूर होती हैं। प्याज और लहसुन तो राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक माने गए हैं और इनका सेवन काम, क्रोध और मोह को बढ़ाता है। ये सब्जियां शरीर में आलस्य और भारीपन पैदा करती हैं, जिससे भक्ति और जाप में मन नहीं लगता। हालांकि कुछ परंपराओं में आलू को छोड़ दिया जाता है यदि वह छील कर खाया जाए, लेकिन प्याज और लहसुन का त्याग सर्वत्र अनिवार्य है। 3. बैंगन और मशरूम। बैंगन को वात रोग बढ़ाने वाला और मानसिक उत्तेजना पैदा करने वाला माना गया है, इसलिए इसका त्याग करें। मशरूम तो किसी भी हालत में न खाएं।
मशरूम एक फंगस कवक है जो सड़े गले पदार्थों पर उगता है। यह अशुद्धि और तमोगुण का प्रतीक है। इसे खाना एकादशी की पवित्रता के खिलाफ है और इसे घोर पाप माना गया है। एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है चावल धान का पूर्ण त्याग। एक, चावल का निषेध। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल का एक दाना भी खाना साक्षात मांस खाने के समान पाप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि मेधा ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनके शरीर के अंशों से धरती पर चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना उस महर्षि के मांस खाने के समान माना गया है। इससे व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। ध्यान रहे, चावल का आटा, पोहा, मुरमुरा, इडली, डोसा या चावल से बनी कोई भी वस्तु इस दिन वर्जित है। 2, मसूर की दाल। लाल रंग की मसूर की दाल को भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसे रक्त का प्रतीक और तामसिक माना गया है। इसके सेवन से मन में उग्रता और क्रोध बढ़ता है, जो भक्ति के मार्ग में बाधक है। अन्य दालें जैसे मूंग की दाल छिलके वाली या बिना छिलके वाली का सेवन कुछ परंपराओं में किया जाता है, लेकिन मसूर से बचें। रसोई में उपयोग किए जाने वाले मसालों और तेलों का भी व्रत की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1, तेल। सरसों का तेल और तिल का तेल एकादशी के दिन वर्जित है। ये तेल गर्म और तामसिक होते हैं और इनका संबंध शनिदेव जैसे उग्र ग्रहों से माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु का दिन है, जो शांत और सात्विक है। इसलिए खाना पकाने के लिए केवल शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें। गाय का घी अमृत के समान है और इसमें सभी देवताओं का वास माना गया है। 2, नमक। यदि आप कठोर व्रत कर रहे हैं तो नमक का पूर्ण त्याग करें। यदि नहीं तो केवल सेंधा नमक, व्रत वाला नमक का ही प्रयोग करें। साधारण समुद्री नमक वर्जित है क्योंकि यह समुद्र से आता है, जहां से हलाहल विष भी निकला था। साधारण नमक इंद्रियों को चंचल करता है। 3, मसाले। लाल मिर्च और हल्दी का प्रयोग कम से कम करें या बिल्कुल न करें। लाल मिर्च शरीर में अग्नि और क्रोध बढ़ाती है। हींग और राई का भी प्रयोग न करें। केवल हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर जैसे हल्के मसालों का ही प्रयोग करें। 4, अन्य वर्जित वस्तुएं। शहद का सेवन भी वर्जित है क्योंकि यह मधुमक्खियों को कष्ट देकर प्राप्त किया जाता है, जो अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है। पान और सुपारी का सेवन भी न करें क्योंकि यह भोग और विलासिता का प्रतीक है। अपरा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। उनके रोम रोम में देवता वास करते हैं। गौ सेवा करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। गौ सेवा के उपाय। 1, पहली रोटी अर्पित करें। एकादशी की सुबह जब घर में पहली रोटी बने कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की, तो उस पर थोड़ा सा गुड़ और हल्दी लगाकर किसी गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। इससे कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। 2, फल और चारा। गौ माता को हरा चारा और मीठे फल, केला, आम खिलाएं। इसके बाद उनकी परिक्रमा करें और उनके चरणों की धूल माथे पर लगाएं। यह धूल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। 3, जल अर्पण। शाम के समय एक तांबे के लोटे में जल, गुड़ और पीले पुष्प डालकर गौ माता के चरणों में अर्पित करें। इससे व्यापार और नौकरी में रुकावटें दूर होती हैं। 4, सावधानियां। गौ माता को कभी भी बासी, झूठा या प्लास्टिक युक्त भोजन न दें। यह गौ हत्या के समान पाप है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि है, इसलिए विधिपूर्वक व्रत करना आवश्यक है। 1, प्रातःकाल। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को साफ करें। 2, संकल्प। भगवान विष्णु के सामने संकल्प लें कि आप अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं। 3, पंचामृत अभिषेक। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से अभिषेक करें। इसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। 4, तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। 5, जाप और ध्यान। दिन भर भगवान का नाम जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप करें। 6, रात्रि जागरण। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। यदि नहीं तो समय पर सोएं, लेकिन दिन में न सोएं। अपरा एकादशी के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं। 1, लक्ष्मी मंत्र जाप। रात्रि के समय एक लाल धागे में 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र बांधें। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रखें और घी का दीपक जलाएं। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस धागे को अपनी तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखें।
इससे धन का आगमन होता है। 2. पीपल के नीचे दीपक। गोधूली बेला में पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र का जाप करें। पीपल में विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है। इससे दरिद्रता दूर होती है। व्रत के दौरान कुछ गलतियां व्रत को खंडित कर सकती हैं। दिन में सोना वर्जित है। झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी की निंदा करना वर्जित है। बाल काटना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना वर्जित है। बाहर का बना हुआ भोजन खाना वर्जित है। मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन तो वर्जित है ही, साथ ही किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें। इस व्रत के महत्व को समझने के लिए देवदत्त ब्राह्मण की कथा सुनना आवश्यक है। अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत भक्त था, लेकिन भयंकर गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। एक बार अपरा एकादशी के दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसे कुछ फल मिले, लेकिन तभी उसने एक घायल और भूखी गौ माता को देखा। देवदत्त ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना वे फल और जल गौ माता को दे दिया। इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर गौ माता कामधेनु के रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने देवदत्त को दर्शन दिए। भगवान ने उसके सभी पाप नष्ट किए और उसे अपार धन वैभव प्रदान किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गौ सेवा और एकादशी व्रत का महत्व कितना अधिक है। भक्तों, 13 मई 2026 की अपरा एकादशी आपके जीवन में एक नई क्रांति ला सकती है। यदि आप शास्त्रों में वर्णित इन नियमों का पालन करते हैं, वर्जित अन्न, फल और सब्जियों का त्याग करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सुख, शांति, धन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह व्रत केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का एक सोपान है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।